31 मार्च यानी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स डे ऑफ विजिबिलिटी। इस दिन राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में, विश्व भर में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को लेकर, ट्रांसजेंडर्स को किस तरह से एक समानता का अधिकार मिले, आम जनता के बीच में उनको जोड़ा जाए, उसके ऊपर चर्चा होती है और उसके लिए काम किया जाता है, उसके ऊपर प्रयास किए जाते हैं। राजस्थान में एक औसत के हिसाब से माने तो 85 से 90 हज़ार के करीब ट्रांसजेंडर्स हैं और देश भर में करीब 22 लाख से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं। इनके अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन अभी भी इस वर्ग को वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जिनके ये हकदार हैं। समाज की एक मुख्य धारा से जोड़ने वाली बात है, समाज का हिस्सा है, लेकिन समाज में का हिस्सा होने के बावजूद भी समाज में इनको इनकी जो स्वीकार्यता है वो नहीं है। खास बात करने के लिए हमारे साथ है राजस्थान की महामंडलेश्वर पुष्पा माई। पुष्पा माई, राजस्थान में नहीं बल्कि हम देश भर में बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स डे ऑफ विजिबिलिटी के ऊपर, अधिकारों की उनकी बात करते हैं। राजस्थान में किस तरह से आप देखते हैं, क्या स्थिति है इसमें? देखो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में आज 9 साल करीब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हो गया। 15 अप्रैल 2014 15 को ये जजमेंट आया था 2014 के अंदर। पर अभी भी हम 3 साल तो कोविड में ही कहे चले गए। पर अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है या जो ट्रांसजेंडर बिल 2019 के अंदर और 2020 के अंदर जो रूल्स आए हैं, वो अभी भी राज्यसभा में पारित नहीं हुए हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि समाज की अभी भी अनदेखा समाज को किया जा रहा है। समाज की इतनी बड़ी उपलब्धि, जैसे हम समाज का देखते हैं, एक बड़ा एक औसत है राजस्थान के अंदर 85 से 90 हज़ार के बीच में जो समाज का हिस्सा है, क्योंकि ये कोई कम आंकड़ा नहीं है और समाज की विजिबिलिटी होना, इसीलिए ये ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी मनाया जा रहा है, ताकि समाज के हर एक जगह पे, चाहे वो महिला वर्ग में हो या पुरुष वर्ग में हो, उस समाज में विजिबिलिटी दिखी जाए। चाहे किसी भी सरकारी दफ्तर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में हो, या कहीं पे भी ऐसा समाज की उपयोगिता और समाज का वो अंग वहाँ दिखना चाहिए। दिस अ विजिबिलिटी डे, तभी हमारी मौजूदगी ही सबसे बयां करेगी हम भी इंसान हैं। अच्छा, हम इस दिन को तो मनाते हैं, इस दिन के अधिकारों की इनकी बात होती है, संरक्षण की बात होती है, लेकिन वास्तव में क्या मिल पा रहा है ये अधिकार? हम मानसिकता बदल पा रहे हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर से हमारे साथ बराबर में आ जाता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि देखो ये सोच है, आशीर्वाद सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। एक समाज की सोच, और जब तक ये ट्रांसजेंडर बिल, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे को अगर कोई हिजड़ा भी कह रहा है तो एक मैं जाके हरेसमेंट वायलेंस का केस लगा सकती हूँ। मैं किसी के घर पे नॉनसेंसेस नहीं कर सकती हूँ, या बहुत सारी चीज़ें उस बिल के अंदर हैं, ताकि नए जवान बच्चे जो एजुकेशन ली करना चाहते हैं, जहाँ उनका कहीं पे भी हलन होता है, कहीं वर्क प्लेस पे अगर उनको उनकी जेंडर को बात करके उनको अगर निकाल दिया जाता, तो 2019 का बिल उनके लिए कार्यसिद्ध होता है। 2019 का बिल बेसिकली उनके लिए है, जहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमारा समाज ही सही हो सकता है मेरे समाज के द्वारा दुनिया प्रेरित होती हो, तो उनके लिए भी कानून बहुत बड़ा सहायक होता है। अच्छा, बिल को लेकर आपने बात की, क्या वास्तव में बिल की आवश्यकता है? और राजस्थान में क्या किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? क्योंकि लगातार सरकार बातचीत भी कर रही है आप लोगों से, ट्रांसजेंडर्स बोर्ड भी बनाया हुआ है। देखो, मैं खुद एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, नो डाउट सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, और राजस्थान एक रोल अदा भी कर रहा है। एक रोल मॉडल के हिसाब से आज छत्तीसगढ़, इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुझे बुला रही है, और हमने हमारे स्टेट में क्या पॉलिसी चल रही है उस पर डिस्कस भी हो रहा है। पर क्या वो पॉलिसी समाज तक मिल पा रही हैं? क्यों नहीं मिल पा रही हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कमियाँ हैं। जो एनआईएसडी ने एक नेशनल पोर्टल बनाया था 2021 के अंदर, उसको लॉन्च किया गया था। आज भी मात्र उसके अंदर मात्र 15,000 ही टीजीआईडी कार्ड बन पाए हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मेरा समाज अवेयर ही नहीं है, और बेसिकली रूरल में तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे किस तरह का स्टाम्प पेपर बनाना है, कहाँ जाके इसको अटेस्टेड कराना है, किस तरह की लैंग्वेज डाल करके वहाँ करना है, कब वो मेल आईडी पे आएगा मेरे, और कब मेरा उसका पासवर्ड मैं भूल जाऊँ, कर जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा एक जो गैप है, इसकी वजह से होगा। जहाँ 22 लाख की एक अनुमानित संख्या, और वहाँ मात्र 15,000 ही लोग का टीजी सर्टिफिकेट बनना, वो नेशनल का। अब टीजी सर्टिफिकेट बनेगा, टीजी सर्टिफिकेट फिर उसके अंदर जो एनवायरमेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स है, फिर उन तक एक्सेस करना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बड़ा एक प्रक्रिया बड़ी गलत है। तो ये टीजी कार्ड कितना ज़रूरी है इसके लिए, इसका ये कमी है।
दूसरा टीजी बिल आएगा तो बहुत सारी जो कमियां हैं, जो आज यंग जनरेशन है जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, सरकार में कई रिजर्वेशन आज बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने 2021 के अंदर 125 बच्चों को हमने स्किलिंग डेवलपमेंट कराया, पर आज उनको क्या स्किलिंग मिल पा रहा है? क्योंकि नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बेसिकली समाज की एक्सेप्टिंग नहीं है। अगर आज बच्चे को एक्सेप्टिंग हो तो वो जो चीज़ें, तो ये बिल वहाँ का है, तो बच्चों को जब रोज़गार चाहिए तो या तो बच्चा ट्रेन बैगिंग कर रहा है, या सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगे, या 2 वक़्त की रोटी के लिए बदन बेच रहा है, या ट्रॉली बस्ती कर रहा है। तो जब ये चीज़ें के लिए यंग जनरेशन्स जो है, हमारे जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बिल इतना कारगर सिद्ध होगा, ताकि उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ताकि उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें राहत मिल पाए। या कहाँ स्कूल कॉलेज में साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या उनके वर्क प्लेस में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये बिल बहुत ज़रूरी है। मानसिक बदलाव के हिसाब से क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए समाज के अंदर? क्योंकि दुआएँ सबको चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के आशीर्वाद तो चाहिए ब्रह्मा जी के हिसाब से, लेकिन वो पास में आके खड़ा हो जाए, उससे बात करना पसंद नहीं है उनको। अगर वो घर पे आ गया तो उसको हीन भावना से देखा जाता है। देखो, जिस तरह हम स्कूलों में आज हर अपने छोटे बच्चे को बैड टच, गुड टच सब चीज़ बताते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएँगे ये ट्रांसजेंडर समाज का हिस्सा है, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे बदलाव होगी। अवेयरनेस की कमी है, स्कूल, कॉलेज में अवेयरनेसिंग होनी चाहिए। अवेयरनेस के थ्रू ही हम समाज से कहते हैं ना कि हम भ्रूण हत्या महापाप है, तो दीवारों पे लिख दीजिए कि किन्नर समाज के साथ कलंकित भेदभाव अपराध है। तो ये लिखने की चीज़ें अवेयरनेस हो सकती हैं। ये निश्चित रूप से एक समाज में बदलाव की ज़रूरत है और सोच की भी ज़रूरत है। मेहर, आपको किस तरह से आप देखती हैं? क्या आपने किया हुआ है और किस तरह की दिक्कतें आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर्स होने के नाते आपके सामने दिक्कत आती है? जैसे कि समाज हमें आज भी ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है। आज अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाती हूँ, तो मुझे जॉब पे रख लिया जाता है। बाकी जहाँ बात आती है मेरे आईडी प्रूफ़ की जो भी है, मैं अगर वहाँ पे सबमिट करती हूँ, जब उन्हें पता चलता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मुझे जॉब के लिए मना कर दिया जाता है कि नहीं वैकेंसी नहीं है। हमारा इसमें क्या दोष है? हमारे इसमें कोई दोष हो नहीं सकता। ये तो जो हमें जैसा हमें ईश्वर ने गढ़ा है, जैसा हमें ईश्वर ने पहुँचाया है, इसमें हमारा कोई दोष थोड़ी है। निश्चित रूप से ये एक समाज में जो सोच है वो बदलने की ज़रूरत है क्योंकि ये समाज का एक हिस्सा है जो आज भी अपने मूलभूत अधिकारों के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहा है। भले ही इन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली हो, ट्रेनिंग कर ली हो, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया हो, लेकिन जो समाज की जो मानसिकता है उसकी वजह से आज भी इनको दिक्कतें आ रही है। ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से एक ठोस बिल आए, एक कानून बने ताकि इनको इनके वो अधिकार मिले जिनकी इनकी ज़रूरत है। इसके साथ ही समाज में एक बदलाव की भी ज़रूरत है कि ये भी वही वर्ग है जो हमारे बीच से है और इस वर्ग को भी हमें अपने साथ मुख्यधारा से जोड़ना होगा। सहयोगी शिवराज के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत।